हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले 3 चुनाव की तरह ही इस बार भी मुख्य रूप से 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनलो भी इसमें अहम भूमिका में नजर आ रही है। पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने 10 सीट लाकर किंग मेकर बनी थी और खट्टर सरकार में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार भी कुछ इसी कोशिश में आप, इनलो और जेजेपी है। इनलो ने बसपा और गोपाल कांडा की पार्टी हिलोपा से गठबंधन किया है, तो वहीं जेजेपी ने भी चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम से गठबंधन किया है। तो आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं इनमें कौन बन सकता है किंग मेकर। हरियाणा में अब तक बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। बीजेपी कांग्रेस का फोकस इस बार भी ओबीसी और जाट वोट बैंक पर है। दोनों पार्टियां मुख्य तौर पर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और जाट वोट बैंक को साधने के लिए जोर लगा रही हैं। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी भी इस बार चुनाव में निर्णायक फैक्टर हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एससी की आबादी करीब 20% है। चूंकि हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी के चलते हरियाणा में वोटिंग का अलग पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हैं और प्राथमिकता में रखे जा रहे हैं। आपका दावा, हरियाणा में बनेंगे किंग मेकर। कथित शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर आप मजबूत स्थिति में दिख रही है। आपने दावा किया है कि हम अपने दम पर सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन किंग मेकर जरूर बनेंगे। पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन सीटों पर सहमति न बनने की वजह से गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया। यही वजह है कि आपने पहली बार सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 के चुनाव में आपने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 0.48% वोट मिले थे, जो कि नोटा से भी कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वोट फीसदी रहा था इसका 0.36। तो वहीं हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस संग गठबंधन में 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा पर हार गई। यह जरूर है कि इस लोकसभा सीट के 9 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में उसे लीड मिली थी और वोट फीसदी 3.96% रहा। दुष्यंत ने बदली रणनीति, फिर बनेंगे किंग मेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में डेब्यू किया था। इस डेब्यू के साथ उसने अपने जाट वोट बैंक के दम पर 10 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 10 सीटों की वजह से वो किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी। इस चुनाव में जेजेपी जादुई आंकड़े से थोड़ा दूर रह गई थी। इसका फायदा दुष्यंत चौटाला की पार्टी को मिला और उन्हें खट्टर सरकार में हिस्सेदारी मिली और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये सीटों को लेकर जेजेपी बीजेपी में सहमति नहीं बन पाई और गठबंधन टूट गया। सरकार के दौरान भी जेजेपी ने बीजेपी के कई योजनाओं से सहमत नहीं थी और मतभेद बढ़ते चले गए। इनमें मुख्य रूप से कृषि कानून और अग्निपथ योजना शामिल था। लोकसभा चुनाव में जेजेपी ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पूरे राज्य में 0.87% वोट हासिल किए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की नजर जाट वोट के अलावा एससी वोटों पर भी है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन कर इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। हरियाणा में एससी वोट करीब 20% है। इन लोग बसपा बिगाड़ सकते हैं किंग मेकर का खेल। इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जाट वोटर थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं। वजह है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाना। ऐसे में चर्चा है कि इस बार इनलो प्रमुख और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के वारिस के रूप में अभय चौटाला को फायदा मिल सकता है। इनलो की भी नजर इस बार हरियाणा के एससी वोटों पर है, तभी तो उसने मायावती की पार्टी बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के नेताओं ने अभय चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला के चाचा को सीएम फेस घोषित किया है। अभय इनलो से एकमात्र विधायक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनलो ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कुल 1.84% वोट पाया था। आगामी विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के सदस्य कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि साल 2019 की तरह हरियाणा में निर्दलीय और छोटी पार्टियों का अहम भूमिका हो सकती है। ऐसे में यदि इन लोग 5 से 10 सीटें जीत लेती है तो ये किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। तो ये थी हरियाणा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।